गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप लोगों में से जो भी चैनल देख रहा होगा उनको पता होगा कि मैं 9 बजे उठने वालों में से हूँ और आजकल मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। 11:20 हुई रही है, उसका स्कूल डे है और स्कूल डे का मतलब हुआ कि अपनी वॉट डे है, क्योंकि 5 बजे उठ कर फिर उसके बाद रेडी होके, बल्कि अभी 5 बजने में 5 ही मिनट होते हैं। टेंशन में आजकल अलार्म से पहले खुद ही उठ जाते हैं। बाहर भी एकदम अंधेरा है, मतलब मुझे तो याद ही नहीं लास्ट टाइम कब मैं इतने अंधेरे में उठी थी। अब मैं 11 को यहाँ पर उठाने आई हूँ। जनरली मैं उसको लेट उठाती थी, लेकिन ये क्या करती है आजकल है ना, जल्दी रेडी नहीं होती है, तो मुझे पहले से ही उठाना पड़ जाता है, क्योंकि फिर ये मुझे बार बार डिस्टर्ब करती है। और अभी इसका नाश्ता, खाना, लंच सब मुझे बना के फिर ऑफिस निकलना होता है, तो मैं सोचती हूँ कि इसको पहले से जल्दी उठा दूँ। अब ये उठेगी और ये कह रही है कि भाई मेरे को उठना नहीं है। वैसे भी अगर नोटिस करोगे ना, उसके सर पे बहुत सारी फुंसियाँ हो रही हैं, तो मुझे ना उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, ताकि मैं दिखाऊं कि उसके फेस में भी से इतनी सारी फुंसियाँ क्यों हो रही हैं। राजस्थान में गर्मी बढ़ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि गर्मियों की वजह से इसको कुछ प्रॉब्लम। हाँ, घर की सफाई अभियान अभी भी चालू है। ये तो मेरे को लग रहा है 5 वर्षीय योजना में ही चला जाएगा। जल्दी साफ़ सफाई नहीं होगी। और वीडियो का भी आजकल ऐसा ही चल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, डाल ही नहीं पा रही हूँ मैं वीडियो में। बहुत कोशिश कर रही हूँ। 4:30-5 बजे से जो उठ के रात को 10-11 तक बज जाते हैं, जहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फिर मैं एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, मैं सोचती हूँ उसको पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने उसको पढ़ने के लिए शुरू किया और मेरे को लग रहा है मैंने एक पेज भी कंप्लीट नहीं किया और मैं सो गई। अब 11 जब तक अंदर नहाने गई है तो मैं यहीं रहूँगी उसी कमरे में। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भाग जाऊँ और ये मोबाइल पे लग जाए, क्योंकि ये 2-4 बार ऐसा कर चुकी है और ये लेट हो गई और इसकी छुट्टी होते होते रह गई है। ये तो शुक्र मनाओ, बस वाले भैया खुद ही फ़ोन कर देते हैं नीचे आके। तो यहाँ पे लोग कोऑपरेटिव है, ये बहुत अच्छी बात है। जो भी कपड़े वपड़े धुलते हैं मैं सुबह वॉशिंग मशीन में डाल के चली जाती हूँ और रात को फिर मैं उसको आती हूँ तो निकाल के यहाँ सोफ़े पे फेंक देती हूँ। अब सुबह मैं थोड़ा बहुत ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार सुबह का टाइम होता है ना, बहुत अच्छा टाइम होता है। 11 आके वापस सोए ना वॉशरूम में से, और वो नहाने के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वॉशरूम वगैरह करके आते हैं उसके बाद भी सो जाती है। तो मैं बेड वेड ठीक करके क्या करूँगी, मैं 11 को बोलूँगी बेटा तुम अब इस पर लेटना नहीं। वो भी नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, वो लेट ही जाती है। सुबह सुबह बेड बनाने के 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि क्यारा और मैं थोड़ा टाइम स्पेंड साथ कर लेते हैं, उसको भी काम की आदत हो जाती है और मुझे भी काम की आदत हो जाती है। फिर एटलीस्ट हमें लगता है कि हमने लाइफ में एक चीज़ तो अकम्प्लिश कर ही लिया, और वो ये है कि हमने बेड बना लिया। हम दोनों मिल के करते हैं, क्वालिटी टाइम थोड़ा ऐसे स्पेंड हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो स्कूल चली जाती है, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, फिर मैं किचन में बिज़ी हो जाती हूँ, वो स्कूल वर्क में बिज़ी हो जाती है, तो हम बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं। क्वालिटी टाइम मतलब हमारा बहुत कम स्पेंड होता है। लेकिन ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम काम करते करते कभी और मस्तियाँ भी मार लेते हैं, तो एक मेमोरी बन जाती है। अब आज मैं बहुत डर के प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 चद्दरें जला चुकी हूँ, कहीं इस चद्दर का भी कल्याण ना हो जाए। जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो उस टाइम पे क्यारा फ्रेश वगैरह होके आती है, अपन थोड़ी देर बात करते हैं, जिसमें वो मुझे ये बताती है कि मम्मा को कैसे प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, क्या नहीं करना। अब वो सॉक्स लेके बैठी है कि मम्मा मेरी सॉक्स भी प्रेस कर दो। फिर मैंने उसको बताया बेटा सॉक्स प्रेस नहीं होता, खाली शर्ट और स्कर्ट ही तुम्हारी माँ कर देती है ना, उसी को बहुत बड़ी बात मानो तुम। सुबह सुबह इतना काम कर रही है तुम्हारी माँ, ठीक है। अब इसी पे डिस्कशन चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैंने उसको रेडी होने के लिए भेजा है, यहाँ से प्रेस हो गया, वो अपना बैग वैग रेडी कर लेगी और फिर नहाने चली जाएगी।
So finally my kitchen is looking a little better than before. वैसे आजकल है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, और ये कि दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसमें से 8-9 घंटे तो मेरे निकल जाते हैं ऑफिस के नाम पे, ठीक है। बचे हुए घंटों में से कम 3-4 घंटे तो मुझे लगता है या तो बर्तन धोने में, या उसको ठीक करने में, या उसको क्लीन करके सिंक में रखने में। मतलब 3-4 घंटे तो इसी में निकल जाते हैं। साला कितने बर्तन होते हैं, जरा सा खाना बनाओ और उसमें 50 बर्तन हो जाते हैं। जिंदगी मेरी बर्तनों में निकल गई है। उफ। अब मुझे पता चला कि जो घर में रहती है लोगों को क्यों नहीं लगता कि वो कुछ काम करती है, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो उनके बर्तनों में निकल जाते हैं। अब यहाँ ये जो बर्तन है, ये मेरे रात के बर्तन हैं। रात को मैंने जो खाना वाना बनाया, थोड़ा बहुत काम किया, किचन तो मैंने साफ़ कर दी, लेकिन मैंने बर्तन यहाँ डाल दिए। क्यों? क्योंकि रात को मैंने जब देखा काम करते करते मेरे को 11:30 बज गए थे। मेरे को लगा रही यार पूछो मत। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं 4:30 बजे उठी, 11 निकल गई 7 बजे तक। मैं 7 से 7:30 के बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ, लेटती हूँ, बैठती हूँ, मतलब इस तरह के काम। 7:30 बजे से भी मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। मैक्सिमम मैं 10 बजे तक काम करती हूँ। 10 बजे काम करने के बाद रेडी वेडी होके 11 बजे मैं ऑफिस पहुँचती हूँ, 11, सवा 11 इस तरह से। अब 9 घंटे का मतलब है कि मुझे रात को 8-9 बज जाते हैं ऑफिस में। उसके बाद आके फिर से 11 के लिए नाश्ता डिनर बनाते हैं, हम दोनों फिर साथ में डिनर करते हैं, फिर डिनर की सफाई करते हैं। तो इसमें हो जाते हैं, मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी भी महान है। वो सुबह नाश्ता जो करेगी वो स्कूल के लंच में नहीं लेके जाएगी, जो लंच में करेगी वो फिर शाम को नहीं खाएगी। फिर उसके शाम के खाने के लिए भी कुछ ना कुछ रखना पड़ता हल्का फुल्का, क्योंकि मैं 9 बजे आती हूँ, बच्चा है, भूख लग जाएगा। तो इसके लिए ना मैंने बहुत अच्छा जुगाड़ किया। पहले तो कुछ दिन मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हो गया कि पूछो ही मत। समझ ही नहीं आया क्या करूँ, कितना बनाऊँ, कैसे करूँ। फिर थोड़े बहुत यूट्यूब पे रिसर्च मार के एक ही आइडिया निकला। सुबह सुबह नाश्ते में उसको करवाओ ब्रेड वाली चीज़। मतलब या तो उसके लिए बना दो सैंडविच, या फटाफट बना दो चीला, या फिर फटाफट बना दो चीला मैं आटे का बनाती हूँ, बेसन का नहीं बनाती। या फिर उसको पैनकेक बहुत पसंद है, वो बना दो। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे काम। पीनट बटर सैंडविच भी वो खा लेती है खुशी होकर। फिर उसके बाद जब आती है लंच की बारी, तो लंच में मैं उसके लिए बना देती हूँ 2-3 रोटी या परांठे, जो भी अच्छा लगता है, और उसके साथ कोई भी एक सूखी सब्जी। वो सोयाबीन की भी हो सकती है, पनीर की भी हो सकती है, मतलब भुजिया टाइप की, गोभी भुजिया हो सकती है, सूखी आलू पत्ता गोभी हो सकती है, मतलब इस तरह की सब्जी। फिर दोपहर को उसके लंच के लिए मैं बना के जाती हूँ दाल और चावल। ये मैं सुबह बना देती हूँ, ठीक है। फ्रूट्स वो लंच वहाँ स्कूल में खाती है, तो मैं फ्रूट्स काट देती हूँ। और फिर शाम के लिए आई नो कि प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैं पहले से ही उसका मिल्क शेक वगैरह बना के रख देती हूँ, ताकि शाम को अगर उसको छोटी मोटी भूख लगे तो वो मिल्क शेक पी ले। और उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स मैंने उसको कहा है कैसे है बता दिए, मखाने वगैरह, ये वो खा लेती है। फिर मैं जब रात को 9 बजे आती हूँ तो सब्जी वो मेरे साथ वही खाती है जो मैं उस समय फटाफट बना सकूँ। और मैं सब्ज़ी क्या करती हूँ, सुबह काट के चली जाती हूँ, ताकि मुझे रात को बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने का। तो मेरा सारा काम सुबह होता है। नहीं तो ऑफिस से आने के बाद अगर मुझे सब्ज़ी भी काटनी पड़े और बाकी सारी चीज़ें करनी पड़े, तो फिर तो बिल्कुल भूल जाओ कि कुछ मैं कर भी सकती हूँ। मील प्रेपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। फिर मैंने जब आटा गूँथना शुरू किया था और आटा फ्रिज में रखना शुरू किया था, तो सबके कमेंट्स ऐसे कि मम्मा, रिश्तेदार सब ये बोलने लगे अभी यार आटे को थोड़ी ऐसे रखते हैं, आटा लिमिटेड ही करो। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, आटा बहुत लिमिटेड ही बनाती हूँ। इतना आटा कि 2 कप नाप के, जिससे कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ 2 टाइम का खाना हो जाए। 2 टाइम का बोले तो उसका एक लंच, और अगर सुबह नाश्ते में कुछ करना हो उसको तो। अब यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने जो कल सब्ज़ी बनाई थी रात को वो बच गई थी।
अब वो जैसी सब्ज़ी बची तो मैंने कहा यार इस सब्ज़ी का क्या करें। मैंने उस सब्ज़ी को सुबह आटे के अंदर ऐसे घोल की तरह चीला बना दिया। जैसे मैंने बोला था ना मैं चीला भी बना देती हूँ। अब मेरी बेटी इसको खा भी लेती है। अब मैंने नमक, लाल मिर्च ये सब डाल के इसका चीला बना दिया और ये फटाफट इसने खा भी लिया और उसको पसंद भी बहुत अच्छे से। उसको इतना ये वाला पसंद आया कि उसने टिफ़िन में भी पहली बार कहा कि मम्मी मेरे तो यही रख दो, अब मैं टिफ़िन में भी खा लूँगी। एंड आई एम सो हैप्पी। बाहर रोशनी हो गई है, सूरज भले अभी भी नहीं निकला हो। लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, आवाज़ आ रही है कहीं पर। ये रहे मेरे बच्चे। पर मुझे नीचे थोड़ी सफाई करनी है, कुछ कसर मेरी और कुछ क्यारा की पूरी नहीं हो रही है। ये हमने अभी रिसेंटली लगाया, अपडेट किया इसको। हाँ तो दूसरा स्पून रखो फिर इसमें। पानी का बोतल मेरे एकदम लिमिट पे है, जितना मैं पी सकती थी उतना होता है। भाग भाग भाग। भाग रही हो, जूते तो पहन लो, गिरना नहीं है मेरे को भागते टाइम। ठीक है, मेरा वापस से रिफिल देखना बहुत है पानी, इतना से ज़्यादा वैसे भी नहीं पीते पूरे दिन भर में। ना पी ले तो पूरे दिन भर में फिर एक्स्ट्रा पानी क्यों फेंकना, बार बार रोज पानी फेंकना पड़ता है, जो बच जाता है। ये पहन लो। ये जब भी मैं बात टाइप